बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। रूस और चीन ने शुमाली कोरिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा का इक़दाम रोक दिया। रूस का तुर्किया से शाम में तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मुतालबा। फीफा वर्ल्ड कप पाक बहरिया की कतर को समुद्री सिक्योरिटी की फराहमी। सऊदी रॉयल एयरफोर्स की यूनान में फ़ज़ाई मशकें आई ऑफ द फाल्कन 3 इख्तिताम पजीर। इंडोनेशिया ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 252 हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई दौरे। कोरोना वैक्सीन की मियाद खत्म, भारतीय कंपनी ने 100 मिलियन खुराकें ज़ाया कर दी। फीफा वर्ल्ड कप ईरानी टीम का अपना कौमी तराना पढ़ने से इनकार। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस और चीन ने शुमाली कोरिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा का इक़दाम रोक दिया। शुमाली कोरिया के हालिया मिसाइल तजर्बात की मजम्मत के लिए अमेरिका ने सलामती कौंसिल की हंगामी मीटिंग तलब की थी। ताहम कौंसिल प्योंगयांग पर कोई नई पाबंदियां नाफज नहीं कर सकी, हत्ता कि इसके खिलाफ कोई बाज़ाब्ता बयान भी जारी नहीं कर सकी। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने पीर के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक हंगामी मीटिंग में शुमाली कोरिया की जानिब से मुबैना बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों के हालिया तजर्बात के लिए इसकी सख्त मजम्मत की थी। ताहम रूस और चीन की जानिब से मुखालफत की वजह से सलामती कौंसिल शुमाली कोरिया के इन हालिया इक़दामात के जवाब में कोई कदम नहीं उठा सकी। एतवार के रोज शुमाली कोरिया के वज़ीर ख़ारजा ने मिसाइल तजर्बात की मजम्मत करने में अमेरिका का साथ देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतेरेस को कठपुतली करार दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस का तुर्किया से शाम में तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मुतालबा। काज़ाकिस्तान में शाम से मुतल्लिक तुर्किया, रूस और ईरान के इजलास में रूस ने तुर्किया से शाम में तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मुतालबा कर दिया। रूसी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए शाम का कहना है कि उम्मीद है कि शीदगी से बचने के लिए तुर्किया को शाम में ताकत का इस्तेमाल रोकने पर कायल कर लेंगे। उनका मजीद कहना था कि शाम में बड़े पैमाने पर ज़मीनी कार्रवाई को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि हम शाम में ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ कर सकते हैं। वाज़ेह है कि तुर्किया ने एतवार को शाम इराक के शुमाल में फ़ज़ाई हमलों में कुर्द मलेशिया के अड्डों को निशाना बनाया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। PNS तबूक फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान कतरी हुकूमत को मैरीटाइम सिक्योरिटी में मावनत फराहम करेगा। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया का जहाज PNS तबूक कतर की बंदरगाह पहुंच गया। कतर की बंदरगाह आमद पर पाकिस्तानी सफारती हुकाम और मेज़बान बहरिया के आला अफसरान ने जहाज़ का इस्तकबाल किया। जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर ने मेज़बान बहरिया के आला हुकाम से मुलाकातों के दौरान फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया। PNS तबूक की इंटरनेशनल मेगा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान मैरीटाइम सिक्योरिटी में मावनत पाक बहरिया की पेशावराना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब की इसराइल फ़ज़ाइया की यूनान के सौदा एयरबेस पर आई ऑफ द फाल्कन 3 फ़ज़ाई मशक़ इख्तिताम पजीर हो गई। सऊदी सफ़ीर डॉक्टर अब्दुर्रहमान और एथेंस में सऊदी मिलिट्री अताशी कर्नल पायलट राशिद बिन अब्दुल अजीज भी शरीक थे। फ़ज़ाई मशकों के दौरान जारहाना और दफाई दोनों हिकमत अमली से मुतल्लिक जवाबी कार्रवाइयों के तजर्बात किए गए। मशकों के आगाज़ पर फ़ज़ाई दस्ते के कमांडर कर्नल खलीफा अल गज़नी ने बताया था कि नई मशकें आई ऑफ द फाल्कन की एक्सटेंशन हैं। इससे कबल दोनों मुल्कों में मशकें हो चुकी हैं। कमांडर कर्नल खलीफा अल गज़नी का कहना था कि मशकों का मकसद तजर्बात का तबादला, हरबी इस्तेदाद बढ़ाना और फ़ज़ाई तकनीकी व इमदादी अमले की महारतों को निखारना है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में जल्जले से हलाकतों की तादाद 252 हो गई है, जबकि 400 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि बेघर होने वालों की तादाद 7000 से तजावज़ कर गई। रिएक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज़ जकार्ता से तकरीबन 75 किलोमीटर जनूब मशरिक में 10 किलोमीटर गहराई में था। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को हाई अलर्ट जारी किए गए हैं और कहा गया है कि मजीद जल्जलों से होने वाले नुकसान से बचने के लिए इमारतों से दूर रहें। रवां साल फरवरी में भी 6.2 शिद्दत के जल्जले से 25 अफराद हलाक और 460 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे, जबकि जनवरी 2021 में आए जल्जले से 100 से ज़ायद अफराद हलाक और 7000 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए थे। 2018 में भी लोम्बोक जजीरे में आए जल्जले से 550 अफराद हलाक हुए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एयर और नेवी हेडक्वार्टर्स का अलविदाई दौरा किया। पाक फ़ज़ाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक नेवी हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ ने एयर और नेवी हेडक्वार्टर्स में प्रिंसिपल स्टाफ अफसरों से बातचीत की। आर्मी चीफ ने नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से मुलाकात की और समंदरी हदूद के तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा की एयर हेडक्वार्टर्स आमद पर भी चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की और पाक फौज के सरबरा ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने फ़ज़ाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में पाक फ़ज़ाइया के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी कोर का भी दौरा किया और यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहर शमशाद मिर्जा ने इनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए मुल्की सरहदों का दिफा करने पर रावलपिंडी कोर को सराहा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन की मियाद खत्म होने के बाद 100 मिलियन खुराकें ज़ाया कर दी। कंपनी के CEO ने बताया कि कम मांग की वजह से फोरम ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में कोविड शील्ड की पैदावार बंद कर दी थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका का मकामी वर्जन बना रही है। हिंदुस्तान में अब तक वैक्सीन की 2 अरब से ज़ायद खुराकें अवाम को लगाई जा चुकी हैं। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक 70% से ज़ायद हिंदुस्तानी आबादी ने कम से कम 2 खुराकें लगवाई हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ईरानी खिलाड़ियों ने कौमी तराना ना पढ़कर अपना मुनफरद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। फीफा वर्ल्ड कप में गुज़िश्ता रोज़ ईरानी और इंग्लैंड टीमें मद्दे मुकाबला आईं, लेकिन मैच से कबल ईरानी टीम के 11 खिलाड़ियों ने कौमी तराना पढ़ने से इनकार कर दिया। तराना चलता रहा और खिलाड़ी खामोशी से खड़े रहे। इस अमल पर शायकीन की जानिब से तनकीद भी की गई और सराहा भी गया। इस दौरान कुछ खवातीन की आंखों में आंसू भी देखे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में जारी एहतजाज में अवाम ने टीम पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो मुल्क में जारी एहतजाज के खिलाफ पुरतशद्दुद रियासती क्रैकडाउन की हमायत कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि कुर्दिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 22 साला महसा अमीनी को तेहरान में अखलाकी पुलिस ने 13 सितंबर को ठीक से स्कार्फ न पहनने पर गिरफ्तार किया था, जो दौरान हिरासत दम तोड़ गई थी, जिसके बाद से अब तक ईरान में मुजाहरे जारी हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।